अचानक से इस पुतले में एक प्रेत की आत्मा आ जाती है और तभी उसका मालिक लाठी टेकते हुए उसकी ओर आया। पुतला हैरान था कि मालिक क्यों आया है। अचानक मालिक ने लाठी उसकी छाती में जोर से घोंप दी। पुतला दर्द से चीख उठा, लेकिन मालिक का दिल बिल्कुल भी नहीं पसीजा और तब तक वार करता रहा जब तक पुतले ने अंतिम सांस नहीं ली। मालिक ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि पुतले ने सुबह एक गलती कर दी थी। उसने खेत में घुसी एक छोटी लड़की को दुश्मन समझ लिया था। मालिक जब काम कर रहा था तो उसने लड़की को अचानक गायब पाया और तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी। वह भागकर खेत की ओर दौड़ा, लेकिन जब तक पहुंचा बहुत देर हो चुकी थी। पुतले ने लड़की को घुसपैठिया समझकर बेरहमी से मार डाला था। यह दृश्य देखकर किसान सदमे में आ गया। उसे लगा उसने एक राक्षस बना दिया है और लड़की की मौत की जिम्मेदारी खुद पर ले ली। इसीलिए उसने फैसला किया कि उसे पुतले को मारना ही होगा। शाम तक वह खुद को माफ नहीं कर पाया। उसने एक छोटा सा सुसाइड नोट छोड़ा और फिर खुद पर गोली चला ली। कई दशक बीत गए। एक रात एक छोटा लड़का अपने हिंसक भाई से बचने के लिए भागते भागते उसी पुराने खेत में पहुंच गया। अंदर जाकर उसने उस अजीब से दिखने वाले पुतले को देखा, जिसे देखकर वह डर गया। लेकिन जब उसने अपने भाई के कदमों की आवाज सुनी तो उसने डर के मारे पुतले के सीने में घुसी लाठी को निकाल लिया और उसे हथियार की तरह थाम लिया। फिर भागकर एक कोने में छिप गया। अचानक एक काली परछाई उसकी ओर झपटी। वह डर कर सामने वाले घर की ओर भागा। दरवाजा बंद किया, लेकिन वह चीज दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती रही। लड़का सोच रहा था कि यह उसका भाई मजाक कर रहा है। अपने लंबे लंबे हाथ अंदर डाल रहा था और दरवाजा खोलने में सफल हो गया। लड़का डर के मारे ऊपर की मंजिल की ओर भागा, लेकिन फिसलकर नीचे के तहखाने में जा गिरा। जब उसने आंखें खोली तो देखा पुतला उसे घूर रहा था। वहीं पास में किसान की लाश और उसका लिखा हुआ खत पड़ा था। लड़के ने खत उठाकर पढ़ा, तब उसे सच्चाई पता चली। दरअसल किसान अपनी पत्नी की मौत के बाद बहुत अकेला हो गया था। उसने अपनी पत्नी की हड्डियां निकाली और उन्हें जोड़कर यह पुतला बनाया था। अब पुतला फिर से उस पर हमला करने वाला था। लड़के ने किसान की पुरानी बंदूक उठाई, लेकिन वह जंग लगी बंदूक अब चल नहीं रही थी। पुतले ने अपने हाथ बढ़ाकर उसके पैर पकड़ ली। लड़के ने गुस्से में एक बार किया और भागने लगा, लेकिन दरवाजे तक पहुंचते ही पुतले ने उसे फिर से पकड़ लिया। पुतले ने उसे जमीन पर गिराया और खत्म करने की कोशिश की। तभी लड़के ने पास पड़ी वही लाठी उठा ली। लाठी देखते ही पुतला अचानक उसके सामने झुक गया, जैसे उसकी आज्ञा मान रहा हो। रात को जब लड़का घर लौटा तो उसने अपने सोए हुए भाई को सुई धागे से बिस्तर पर सिल दिया, फिर उसे जगाया। गुस्से में भाई उठकर उसे मारने ही वाला था, लेकिन तब तक वह हिल भी नहीं पा रहा था। तभी लड़के ने लाठी उठाई और उसी के साथ पुतले को बुला लिया, जो कमरे के कोने में छिपा खड़ा था।